नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मेरा नहाना धोना सब हो गया है। बाकी सुबह के सारे काम हमारे निपट गए हैं आज और नहा भूज के हो गए हैं रेडी। और अब चलती हूँ फटाफट खाना बनाने, क्योंकि हस्बैंड जी को इधर के कामों में फंस जाती हूँ तो खाना बनाने में लेट हो जाता है। तो चूल्हे पे तो खाना बनने में लेट नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर भी डर लगा रहता है। जब तक टाइम से ड्यूटी न चला दूँ जब तक डर लगा रहता है कि पता नहीं काम हो पाएगा नहीं। लेकिन गर्मी के दिनों में सुबह ही स्नान करके खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और सारे काम भी निपट गए हैं। उस टाइम है कि धूप खाना बनाने के बाद काम करने में है कि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से आज हमने झाड़ू पोछा सभी सुबह सुबह ही कर लिए हैं। तो चलते हैं खाना बनाने, देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। और ये देखिए धूप तो आजकल हमारे तरफ इतनी ज़्यादा मौसम ख़राब चल रही है, इतनी तेज़ धूप। कल से लेके आज भी उतना ही तेज़ धूप निकला है। अभी 7 बज रहे हैं और बहुत ही तेज़ धूप है। देख सकते हो धूप कितना तेज़ है। और ये आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का। पापा जी गाय लगाने की कर रहे हैं तैयारी। अभी हमारी गाय नहीं पकड़ी लगी तो वही गाय लगाने जा रहे हैं। और इधर हम मम्मी जी कटहल काट के रखती थी लाइन वाले चूल्हे पे उबालने के लिए, देख सकते हैं। और चाय हमारा हो गया था सुबह ही, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग पे, चलते हूँ खाना बनाने में। देखते हैं क्या बनाते हैं फटाफट से। ये देखिए हम चूल्हे के लिए पाइप पुटाई सब कुछ कर दिए हैं, बस आवाज़ दिलाना बाकी रह गया। और ये सारे काम करके खाना बनाने में जो खुशी मिलती है नहाने के बाद, कुछ कहना नहीं है। और मन भी फ्रेश रहता है, घर भी फ्रेश रहता है और खुश भी रहते हैं। सासू माँ भी खुश हो जाते हैं सुबह सुबह जब सारे काम करके खाना बनाओ, तो उन लोगों को भी लगता है, क्योंकि धूप में काम करती थी तो सभी गुस्सा होते रहते थे कि सुबह जल्दी उठा करो। इसलिए हम भी अपना रूटीन चेंज कर लिए हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और सारे काम करके ही खाना बनाते हैं। मैं भी सोच रही थी कि धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है, अच्छी बात नहीं है। और सभी आराम करते हैं और मैं काम करती रहती हूँ और उतना ज़्यादा काम होता नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही काम में धूप हो जाता था, इस वजह से हमने सोचा कि कुछ हम अपना रूटीन में बदलाव लाते हैं। तो अब सिर्फ खाना बनाने के बाद जो होता है बर्तन धुलने का काम रहता है हमारा, उसके बाद शाम का ही काम रहता है। तो सारी सामान हम देख सकते हैं फ्रेंड्स ले आए हैं किचन में और आग भी जला ली है। और एक तरफ हमने सब्जी चढ़ा दिया और कटहल तो हमारा उबला हुआ था, तो बस थोड़ा सा हमने फ्राई किया है कटहल को और उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। हल्दी नमक जो डेली यूज का होता है, लाल मिर्च पाउडर वगैरह, धनिया पाउडर। तो हमारा कटहल 10-5 मिनट के बाद फ्राई हो गया था, क्योंकि चूल्हे पे तो खाना बनने में लेट लगता नहीं है, बहुत ही तेज़ी से आँच जलती है। और झुर्रियाँ लगा दी थी छोटे छोटे लकड़ियाँ, तो और भी फास्ट बन रहा था। और ये हमने 4 परवल पकाए हैं चटनी के लिए, इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इधर हम सब्जी में सारे मसाले डाल दिए हैं, गोलकी और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिए हैं। तो हमारा सब्जी में जब तक हम पानी डाल देते हैं तो हमारा सब्जी इधर तैयार होते रहेगा। और एक तरफ हमने चावल चढ़ा दिया है तसले में। आज हमारा रोज़ तो हम टप में बनाते थे, वो वैसा वाला टपेली होता है स्टील का, उसमें हम बनाते हैं चावल। लेकिन आज बहुत ही दिनों बाद, क्या ससुराल में शायद मैं पहली बार ये तसले में बना रही हूँ। पतीले जैसा है, इसमें चावल बना रही हूँ। इसका यूज नहीं होता है, लेकिन अभी दूध दही घर में है कि सारे बर्तन में कुछ ना कुछ दही दूध रहते हैं, इस वजह से सोचा इसी में बना लेते हैं। टप में आज हम दही जमा लिए थे, तो इसीलिए हमने चावल इसमें चढ़ा दिया है मिट्टी का लेप लगा के।
और उधर हमारे चावल तैयार हो रहे हैं, पानी हमने सब्जी में भी डाल दिया था। तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। और परवल की चटनी फ्रेंड्स बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसमें हमने 1 पोट लहसुन लिया है और 2 लाल मिर्च ली है। उस दोनों चीज़ों को, लहसुन और लाल मिर्च को भी हमने आग में पका दिया है, जिससे सोंधी सोंधी सी आती है खुशबू। कच्चा वाला से उतना टेस्ट नहीं आता है, तो हमने लहसुन और मिर्च को भी पका दिया है और इसमें नमक ऐड करके बाकी चटनी हम बना लेते हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स, अगर खाने में कितना भी आइटम प्रकार की सब्जियां हो, लेकिन अगर चटनी मिल जाए खाने में तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और स्पेशली मेरे घर में सभी को चटनी बहुत पसंद है। मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ का बनाते रहती हूँ। और आग पे पका हुआ अगर नेनुआ हो या फिर कुछ हो तो और भी टेस्टी लगती है। और परवल की चटनी है कि नेनुआ से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इधर हमारी सब्जी हो गई है। तो चावल तो हमने पहले ही उतार लिया था, क्योंकि चावल गीला होने का डर रहता है, इसलिए सब्जी से पहले ही हमारा चावल तैयार हो गया था। तो सब्जी भी हम उतार लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिए हैं उतारने टाइम, और बाकी गरम मसाला वगैरह तो हम पहले ही डाल दिए थे। और अब बस रह गई है रोटियां बनानी। और आज सारा काम फटाफट से निपट गया है। सुबह नहाना धोना सारा हो गया था। तो ये हमने रात में मलाई वाली दही जमाई थी। तो आज के खाने में है चावल और कटहल की सब्जी और परवल की चटनी है, और ये मलाई वाली दही। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मलाई वाली दही है कि घर पे जब दही बनाती हूँ तभी मिलती है। ऐसे तो जब गाय दूध नहीं देती है तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और दही जो है लाल होता है, तो फिर और भी दूध हमने लाल करके गर्म किया है, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है दही। तो अब हस्बैंड जी को खाना निकाल देती हूँ, उसके बाद रोटियां सेकूंगी। तब तक उधर हस्बैंड जी खाना खा लेंगे। और आज काम इतने फटाफट निपटे हैं फ्रेंड्स कि बता नहीं सकते। 8 बजे तक लगभग हमारा खाना बन गया था, सिर्फ रोटियां बनानी रह गई थी। और 9 बजते बजते हमारा सारा काम हो गया था। और यही काम अगर थोड़ा सा सवेरे नहीं उठते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है, धूप भी हो जाता है। तो रोटियां बनाने के बाद हस्बैंड जी को ड्यूटी चलाने की बस जिम्मेदारी। उसके बाद तो सारा दिन आराम ही करना है, क्योंकि दोपहर में तो कोई काम होता नहीं है। सारे घर वाले बस आराम करते हैं। इतनी तेज़ धूप गर्मी पड़ती है अभी आजकल, तो बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही है, इसीलिए सुबह ही सारा काम कर लेते हैं। झाड़ू पोछा वगैरह सब खाना बनाने से पहले ही कर लेते थे। तो फ्रेंड्स फिर उठ चुके हैं, लगभग अभी 2 बज गए हैं और दोपहर का नींद लेके उठ गए हैं। तो सुबह हमने जो कपड़े डाले थे आंगन में वो उठा के रख देते हैं। दिन भर में हमारे सारे कपड़े बहुत ही अच्छे से सूख गए थे। और सभी अब शाम का काम में लग गए हैं, जो भी रूटीन होता है शाम का। तो झाड़ू बर्तन यही छोटा मोटा काम होता है। तो पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद छोटे थोड़े बहुत बर्तन है वो धुल लूँगी। बर्तन तो ज़्यादा सुबह ही होते हैं, इस टाइम तो बहुत कम ही बर्तन होते हैं। उसके बाद रात में खाना खाने के बाद बर्तन हो जाते हैं, तो 4 बर्तन है उसको धुल लूँगी। तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले पूरे घर में। और अभी भी धूप बहुत तेज़ है। टाइम तो लगभग 3 बज रहे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ है अभी कि ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर ही है। आजकल का यही हाल है मौसम का। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम चाय बना दिए हैं, शाम का चाय। अभी बहुत ही साफ़ मौसम है। आज रोज़ तो थोड़ा सा और लेट बनाते थे, अंधेरा हो जाता था तब बनाते थे, लेकिन आज पापा जी की हल्की सी तबीयत ख़राब है, तो अदरक वाली चाय बना दिए हैं उनके लिए। और गोलकी वाली चाय बनाने बोल रहे थे, तो शायद मुझे नहीं पता था, लेकिन शायद दूध में गोलकी पड़ता है या नहीं पड़ता ये मुझे नहीं पता था, इसलिए आधी हमारे घर में रखा हुआ था, तो हम आधी का ही चाय बना दिए हैं दूध डाल के। और उसके बाद सबका शाम का नाश्ता हल्का फुल्का हो गया है। तो अभी तो 3 ही लोग हैं, हस्बैंड जी तो है नहीं, तो पापा जी को चाय बिस्किट चल गई है, और मम्मी जी भी चाय फर ही खा ली है, और मैं खा रही हूँ इधर चाय के साथ नमकीन, मुझे पसंद है। तो सभी का शाम का नाश्ता हो गया है। सभी का अपना अपना अलग अलग पसंद है, तो सभी का पसंद का नाश्ता हो गया है। उसके बाद बर्तन धुल लेती हूँ, तो सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और दुकान में आजकल जाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पापा अभी घर पे ही रह रहे हैं, तो पापा देख रेख कर लेते हैं दुकान की। और शिवांश को बाहर दादी संभाले हुए हैं अभी, तो जल्दी से फटाफट सारे काम कर लेती हूँ। और उधर शिवांश को तैयार कर रही है मम्मी। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6, और सारा काम हमारा शाम का भी हो गया है। और मौसम तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी 3-4 बजे हैं, इतना साफ़ है अभी, यही हाल है मौसम का।
सुबह में 6 बजे ही लगता है कि दोपहर जैसा धूप उगने लगता है, 10 से 11 बजे है ऐसा लगता है। और शाम में लगता है कितना सवेरे भी मौसम है, हल्की हल्की धूप अभी भी दीवारों पर है, देख सकते हैं। तो हमारा घर का काम हो गया है, चलते हैं सासू माँ से पूछते हैं क्या खाना बनेगा। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा आप लोगों को देख सकते हैं। देखिए हमारे घर के बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा, हरा भरा। तो बाहर शिवांश बता दें। तो इधर देखिए शिवांश की चोटी कर रही है मम्मी। बच्चों का ज़्यादातर ख्याल तो मम्मी पापा ही रखते हैं, क्योंकि मुझे तो काम ही हो जाते हैं, तो बच्चों को मैं उतना देख रेख नहीं करती हूँ, उनकी जिम्मेदारी दादा दादी को है। तो दोस्तों मिलिए हमारे शिवांश से, नॉटी बॉय से। बोलो हाय करो, करो हाय। और ये देखिए मेरा बिंदी यही चिपका रहता है, जो हमेशा निकाल लेता है मेरी बिंदी और खाने की कोशिश करता है। सभी का बिंदी घर में, ना दादी माँ का बिंदी टिकने देता है, ना मेरा बिंदी। और देख सकते हो दादी के पास से आ गया है चुट्टी बनवा के, ऐसा लग रहा है जैसे पटाखा है, फुलझड़ी वाला पटाखा है। तो शाम हो गई है और करते हैं खाने की तैयारी। तो सासू माँ से तो पूछ लिए हैं क्या बनेगा। तो आज सासू माँ की फरमाइश है खीर बनाने खाने की, क्योंकि दूध बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सुबह शाम, तो दूध का तो कुछ भी बना सकते हैं। घर में दूध अवेलेबल है, तो चलो जो मन करता है जो बना ले। तो बनाते हैं, खीर बनाने की तैयारी करते हैं। और क्या बनाएंगे, और आलू की सब्जी, आलू दम, आलू पट्टल की सब्जी। तो आलू हमने उबलने के लिए रख दिया है। तो देख सकते कितना बदमाशी कर रहा है नीचे उतरने के लिए। इसको तो बस पानी पे खेलना है। अगर अभी इसको हम पानी पे छोड़ दें तो देख सकते हो कहाँ जाएगा ये। काम बिगाड़ने में इसको बहुत ही मन लगता है। ये देखिए तो इधर हम खीर चढ़ा दिए हैं और सब्जी और रोटी हमने पहले ही बना लिया है। आलू परवल की सब्जी और रोटी हमने बना लिया है और उसके बाद खीर चढ़ा दिए। तो हम गर्म पानी करके चावल डाल दिए थे इसमें, अरवा चावल, और उसके बाद हम दूध डाल रहे हैं। चावल में हमारा थोड़ा सा उबाल आ गया था, तो हम दूध डाल देते हैं। और दूध हमने ज़्यादा मात्रा में लिया है, क्योंकि घर पे दूध है तो ज़्यादा मात्रा में दूध ही लिए हैं, पानी बहुत ही कम लिए हैं। और ये हमारा आलू पट्टल का सब्ज़ी हो गया है। तो इसको हम छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि काले वाला बर्तन तो हम इधर उधर ले जा नहीं सकते, इसलिए हम इसको कढ़ाई को धो करके रख देंगे। और छोटे बर्तन में ही सब्जी है तो हमारा। और जब भी मैं खीर बनाती हूँ तो आलू की सब्ज़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी के बिना खीर अधूरा रहता है। हमारे घर में यही टेस्ट है, पता नहीं कैसे खाते हैं। मम्मी पापा दोनों को है कि जब खीर बनाने बोले तो आलू की सब्ज़ी ज़रूर बनाने बोलेंगे। तो ये हमने लिया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा सूखा नारियल और किशमिश है, जो कि हम खीर में डाल देंगे। तो सूखा नारियल को हम कट कर ले रहे हैं चिलोही की मदद से। चूर भी सकते थे, लेकिन हम सोचे कि कट ही कर लेते हैं, सीज जाएगा हमारा। है कि अभी चावल बनने में टाइम है, चावल सीजने में टाइम लगेगा, तो तब तक तो हमारा सूखा नारियल भी सीज जाएगा, इसीलिए। और इधर एक इलायची हमने लिया है, जिससे कि हमारा स्वाद अच्छा आएगा खीर का। तो सारे काम तो हो गए हैं, बस अब खाना बना के सबको परोस दूंगी गर्मा गर्म खीर। और हम लोग अपने लिए रोटी बनाए हैं। खीर हम लोगों को उतना स्पेशली पसंद नहीं है, मीठा चीज़ तो बिल्कुल नहीं उतना हम लोग खाते हैं, इसीलिए हल्की फुल्की बस टेस्ट के लिए खाएंगे। तो इधर हमारा चावल खीर बन के हो गया है तैयार, तो हम उतार लेंगे। और इसमें चीनी हमने नहीं ऐड किया था, तो चीनी अब हम ऐड करेंगे। हम लास्ट में सेवई भी बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं, तो चीनी हम लास्ट में डालते हैं। और चला देते हैं इसको, ताकि मिल जाए हमारा चीनी अच्छे से। और ठंडा होते होते हमारा है जो कि अभी खीर भी है मिल जाएगा, तो सबको परोस दूंगी।
खाना खाने का टाइम हो गया है, लगभग 9 बज गए हैं। तो हस्बैंड जी भी खेत पर से आ गए हैं। रात को मशीन देखने जाना होता है, तो रोज़ का ही होता है कि रोज़ ही मशीन देखने जाना होता है, तो सबको लगा देती हूँ खाना। उसके बाद फ्रेंड्स खाना सबको खिलाने के बाद अभी तो हम लोग भी खाना नहीं खाए हैं। मैं और सासू माँ खाना नहीं खाई हूँ। गर्मी का सीज़न है तो लेट से ही खाती हूँ, 10 से 11 तो बज ही जाते हैं। तो पहले हम किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो चूल्हा से हम बाने निकाल ले रहे हैं राख इसी टाइम, ताकि सुबह है कि उठने में काम हो जाता है फटाफट, टाइम नहीं लगता है उतना। इन सब चीज़ों छोटे छोटे काम अगर रात में ही निपटा लेते हैं तो। और उसके बाद आगे हैं ये किचन जहाँ हमारा सारा सामान रहता है, तो यहाँ पे भी हम आ गए हैं साफ़ सफाई करने। तो इधर सासू माँ दूध उबाल रही हैं और अपने लिए खाना निकाल रही हैं, और तब तक मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक चूल्हा था उस पर दूध उबाल करके गिर गया था, तो इसी को मैं अच्छे से सफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि 10-5 मिनट तक बहुत ही मेहनत के बाद छूटा था। क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हा में फ्रेंड्स लाइन पास होने का डर रहता है, इस वजह से हम थोड़ा संभाल के साफ़ सफाई कर रहे थे इसकी। और सारा काम हमारा निपट गया है। अब सासू माँ भी अपना खाना निकाल रही हैं, तो मैं भी खा लूँगी। और उसके बाद बस बर्तन धुलने रह गए हैं, छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं शाम का जूठा वगैरह वो धुल लूँगी। उसके बाद सुबह उठने में होती है कि झाड़ू लगाओ और फिर खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं नहा धो करके। तो हमारा तो यही रूटीन है। और आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, लेते हैं आप लोगों से विदा और गुड नाइट आप सभी को। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, ताकि हम और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए